बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओंटारियो यूर्स टू डिस्कवर। तो आज हम आपको कनाडा के बहुत ही खूबसूरत प्रोविंस ओंटारियो जिसके शहर मिसिसागा में मैं रहता हूँ, तो मैंने ये सोचा कि अब जब मैं आपको कनाडा दिखा ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपने होम प्रोविंस से इसको शुरू करूँ। तो इस होम प्रोविंस से हम आपको आज ओंटारियो के इस समर के अंदर ओंटारियो के सब खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। इस सिलसिले की पहली कड़ी में आज हम जा रहे हैं ओंटारियो के एक बहुत ही खूबसूरत मकाम ब्रूस पेंसिल्वेनिया में टोबरमोरी। और आइए आप हमारे साथ साथ देखिए टोबरमोरी में क्या है। हजारों चाहतों के होते हम इकरार करते हैं, वो शरारतें ही अलग जो यार करते हैं। इस शेर से मुझे अपना एक बहुत ही प्यारा साथी, उसकी शरारतें तो क्लास में बहुत ही मशहूर थी और हर शख्स अब भी जब हमारी आपस में गुफ्तगू होती है तो वो यही पूछता है यार हमारा वो शाही सुपारी अरसलान। हम उसे शाही सुपारी इसलिए कहते थे कि वो हर वक्त उसके जेब में शाही सुपारी हुआ करती थी और वो शाही सुपारी बहुत ही ज़्यादा खाया करता था। उसकी वो शरारतें आज तक हम सब तमाम दोस्तों को याद है। और उसने क्या किया, अबू बकर सईद सर के मुतालिक उसने फेयरवेल में क्या हुआ, तो हम इस व्लॉग में आप हमारे साथ चलिए। साथ साथ हम आपको टोबरमोरी और ओंटारियो का ये बहुत खूबसूरत मकाम दिखाएंगे और कुछ अपने प्यारे साथी अरसलान के मुतालिक बताएंगे। सारी दुनिया ही छान बैठे, तुझको पाने की ठान बैठे हैं हम। तो अब हम अरसलान की तलाश में भी हैं और आइए आपको हम दिखाते हैं ओंटारियो का ये खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट जो कि टोरंटो से तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव पर है। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि टोबरमोरी जाते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और वहाँ हम क्या क्या देखेंगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत मकामात हैं और आपको कितने दिन चाहिए टोबरमोरी की सैर के लिए और आपने किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप इस सफ़र से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भरपूर इंजॉय कर सकें। रास्ते में जाते हुए एज़ यूजुअल हमने टिम हॉर्टन पे स्टॉप किया और हम यहाँ से क्या लेते हैं आपको वो भी दिखाएंगे। और वैसे हम इस दफ़ा इनसाइड नहीं जा रहे, ड्राइव थ्रू से हम जाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ ड्राइव थ्रू में किस तरह ऑर्डर किया जाता है और इसका क्या तरीका है। Hi, how you doing? We need a 1 medium unsweetened ice latte. Sorry, can you speak up a little louder? 1 medium unsweetened ice latte. First we order and now we are going to pay here. यानी कि पहले आप ऑर्डर करते हैं और उसके बाद पेमेंट करते हैं। पेमेंट विंडो और आपका जो भी आपने बाय किया वो आपका स्टफ की डिलीवरी की वो सेम ही विंडो है। ये हाईवे के किनारे इस तरह छोटा सा पिकनिक स्पॉट कह लें आप इसे, या आप जाते हुए कुछ चीज़ें आप खाना खाना चाहते हैं, स्मॉल वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और मैं खुशबुओं के जिक्र पर खामोशी रहा, हालांकि एक फूल मेरे हाफ़ज़े में था। अरसलान हमारी एक फेयरवेल थी कॉलेज के आखिर में, तो अरसलान के ज़िम्मे एक रोल था और उस रोल को उसने बहुत ही भरपूर तरीके से अदा किया कि उसे उसमें सर अबू बकर सईद को कॉपी करनी थी। सर अबू बकर सईद के क्लास में जो पढ़ाने का अंदाज़ था तो अरसलान ने उसकी कॉपी की और वो कॉपी जब की उन्होंने तो हर शख्स खिलखिला कर हंस पड़ा। और मगर उसके बाद सर अबू बकर सईद ने हमारे साथ क्या किया, उसने हम सबको बुलाया और कहा क्या मैं क्लास में इस तरह पढ़ाता हूँ कि लड़कियों को मैं बड़े प्यार से जवाब देता हूँ और लड़कों को मैं डांट देता हूँ। तो ये आप लोग, यानी कि वो हमसे काफ़ी नाराज़ रहे और हम इसी दोस्त अरसलान को तलाश कर रहे हैं। इसका जो आखिरी एड्रेस था वो नर्सरी में, ये शहीद मिल्लत रोड पे मरियम अपार्टमेंट में रहा करता था।
2020 के कराची के ट्रिप में मैं इसको तलाश करता हूँ, वहाँ पहुँचा तो मुझे जो मालूम हुआ वो यही था कि ये लोग यहाँ से लाहौर मूव हो गए काफ़ी अर्सा पहले। और मगर जो भी जिन शख्स ने मुझे बताया उनके पास भी इनका कोई एड्रेस नहीं था। वो इनके वालिद साहब और उनके भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि वो आखिरी मरतबा जो मुझे मुलाकात हुई या जो मुझे मालूम हुआ था, तो ये एबट लेबॉर्ट्री में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इसने जॉब शुरू की थी और इसकी पोस्टिंग सियालकोट में थी। तो अगर कोई शख्स जो इसे जानता हो, वो ये सुन रहा हो, तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में हमें बताए। हम इसकी बहुत ही शिद्दत से हमें तलाश है। मुझे क्या, मेरे तमाम दोस्तों और तमाम साथियों की इसकी बहुत ही ज़्यादा तलाश है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सड़कें हमारे यहाँ टूटी फूटी हैं, मगर यहाँ कनाडा में भी अब जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान के किसी गाँव या देहात में आ गए। तो देखिए आपको नज़र आएगा और अंदाज़ा होगा कि आप इस वक्त पाकिस्तान में या कनाडा में घूम रहे हैं। Now we are entering in the, अब हम लोग जो है दाखिल हो रहे हैं ब्रूस पेनिनसुला नेशनल पार्क में, जिसके अंदर ये टोबरमोरी और मुख्तलिफ दूसरी जगहें आती हैं। तो अब आप देखिए, हमारे साथ साथ इसको एंजॉय कीजिए। टोबरमोरी लेक हुरान के किनारे वाक़ है, जो कि ग्रेट लेक में से एक लेक है। दिल को जो लुभाया रंगो बू ने, वो हुस्न कशिश ये दी है तूने, खुदा की नज़र आ रही है शान। तो आप जब भी टोबरमोरी आएँ तो आपने जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने क्रूज़ का टिकट अब पहले से बुक करा लेना है, वरना आपको यहाँ आकर मायूसी होगी। सम टाइम तो आपको टिकट ही नहीं मिलता, और अगर टिकट मिलेगा तो उस वक्त का नहीं मिलेगा जो आप लेना चाह रहे हैं। और फिर नॉर्मली क्या होता है कि ये आपको सब चीज़ें नहीं दिखाते अगर आप लेट क्रूज़ पर जाते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि आप जब भी यहाँ आएँ टिकट पहले से लेकर आएँ, और आपको यहाँ कम से कम जो सैर व तफरीह के लिए वक्त चाहिए वो आपको 2 से 3 दिन चाहिए। अगर आप 2 से 3 दिन होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं हर चीज़, और इसको भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। और लेक हुरान के किनारे वाक़ आपको यहाँ बहुत सारे अच्छे मोटल और होटल्स मिल जाएंगे जिसमें आप रह सकते हैं। आप यहाँ कैनोइंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप हाइकिंग करना चाहते हैं तो वो भी बहुत गुड स्पॉट्स हैं। तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपको इसके तमाम मकामात दिखाएंगे, और आपके पास ये 2 दिन में आप क्या कर सकते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। आप यहाँ चप्पू से चलाने वाली कश्ती या पैडल बोट किराए पर ले सकते हैं, वो लीजिए और उसे एंजॉय कीजिए, जिस तरह कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये लेक हुरान के किनारे बना हुआ बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट जहां आप डिनर और लंच कर सकते हैं। तो लेक के किनारे बने हुए इस वॉकिंग ट्रेल पर हमने थोड़ी देर वॉक की और लेक के मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हुए। और उसके अलावा क्योंकि हम सवेरे से आए हुए थे तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने कहा चलें लंच के लिए। और ये इन मकामात पर हमारे लिए लंच के लिए जो सबसे बेहतर स्पॉट होता है वो फ़िश एंड चिप्स होता है। और इसका यहाँ पे भी हमने आते हुए एक रेस्टोरेंट पे देख लिया था और हमें लगा कि इसकी फ़िश एंड चिप्स बहुत अच्छी होगी, तो हम वहाँ गए। और आइए आपको भी दिखाते हैं, आप भी देख। खाने में हमने यहाँ फ्रेशली कॉट वाइट फ़िश मंगाई थी, और ये वाकई हमारी चॉइस बेहतर रही क्योंकि वो एक तो ताज़ा पकड़ी हुई मछली थी,
इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा लजीज थी और हमने इस पर बहुत ही इंजॉय किया। मैं हर शख्स को यही मशवरा दूंगा कि वो जब भी इन तरह के मकामात पर जाएं तो वो वहाँ फ्रेशली कॉट फ़िश ही खाएँ और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ही अच्छा होता है। अब हम आपको लिए चलते हैं ब्रूस पेनिनसुला नेशनल पार्क पे। यहाँ आप जब भी आएँ तो ग्राटो जाने के लिए आप बेहतर है कि उसकी पार्किंग पहले से बुक करा लें, वरना आपको तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की हाइक करके ग्राटो जाना पड़ता है। और मगर हाइकिंग में भी बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, तो वो जो हम आपको आगे दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी हिस्ट्री है या फैंटम 5 नेशनल मरीन पार्क, उसकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। तो चलिए आप देखिए और इसे एंजॉय कीजिए। ये एरिया जो है वो मेनलैंड पोर्शन ऑन फैंटम 5 नेशनल मरीन पार्क है, जो कि तकरीबन हज़ारों साल पुराना है। बहुत सारे ट्रैवलर ने यहाँ से जॉर्जियन बे क्रॉस की है। और ये along the route of the island, stepping stone, oral history and archaeological studies have provided evidence of aboriginal people using Dunn's Bay as a summer encampment during this day. Shipwreck within the park are testament of shipping era on the Great Lakes in the late 19th and early 20th century. During this period, sailing vessels, steamer shipper transported lumber, fish supply between coastal town including Tobermory. ये देखिए, अब हम आपको लिए चलते हैं ये 65 फुट टॉल लुकआउट टावर पर। यहाँ से आप जॉर्जन बे का बहुत ही खूबसूरत मंजर देखते हैं और स्पेशली फॉल में तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है, जबकि फॉल कलर होते हैं। मौका मिला तो इंशाल्लाह हम आपको फॉल में भी ये दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ देखिए, ये तकरीबन लेक हुरान के किनारे जॉर्जन बे पर सी ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं इसे। देखिए और इस मंजर को एंजॉय कीजिए। आइए अब हम हाइक करते हुए जा रहे हैं अगले बहुत ही खूबसूरत मकाम की तरफ। और अब हम आपको दिखाते हैं अगला खूबसूरत मकाम, द ग्राटो। ग्राटो एक कुदरती गार है और आप इसके अंदर भी जा सकते हैं और इसके इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजिर से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इसके इर्द गिर्द के मनाजिर देखने के लिए ग्राटो जाने के लिए थोड़ी सी हाइक है, मगर वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं। कुछ मकामात पर थोड़ी सी है, मगर आप बहुत इजीली उसे कर सकते हैं। तो आइए देखिए और इसके इर्द गिर्द के मनाजिर से एंजॉय कीजिए। हाफ वे लॉन्ग डंप बहुत ही खूबसूरत बीच है। आप यहाँ पर बहुत आसानी से पानी की तरफ जा सकते हैं और यहाँ तैराकी कर सकते हैं।
अगर आप बच्चों के साथ हो तो आप इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। फ्लावर पॉट आइलैंड फैंडम 5 नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो कि अपनी 2 यूनिक रॉक फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ आने के लिए आपको बोट लेनी पड़ती है, और जब आप बोट लेते हैं तो उसमें वो आपको लेक में डूबे हुए शिपरैक भी दिखाते हैं और आपको यहाँ ड्रॉप करते हैं। यहाँ आप आइए, पिक्चर लीजिए और इससे खूब इंजॉय कीजिए। आप यहाँ बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। लाइन हेड लुकआउट जो है वो ब्रुंस पेंसिल्वेनिया में वाक़ है। ये टोबरमोरी का हिस्सा तो नहीं है, मगर ये जब आप यहाँ आते हैं हाइकिंग करके 200 फुट क्लिफ से जो यहाँ आपको व्यू नज़र आता है वो बहुत ही ज़्यादा दिल मोह लेने वाला है।